हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्नावली 9.1 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कौन है 30 मीटर की दूरी पे? यानी कि एक मीनार है। तो यहाँ मान ले चलते कि यहाँ पे क्या है, भूमि के एक पद बिंदु है और यहाँ पे से कुछ दूरी पे क्या है, एक मीनार है। ये आपका क्या है, मीनार है। जो इसका दूरी कितना दिया है, भूमि की एक पद बिंदु, ये आपका भूमि के एक पद बिंदु हो गया से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार जो है 30 मीटर की दूरी पर है के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार ये हो गया, इसका शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण कहाँ बनाएगा, पीछे वाला क्लास में आपको बता दी। यहाँ पे अवनमन कोण बनाता है और यहाँ पे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना दे दिया आपका 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मीनार की ऊंचाई मान लीजिए ए और बी और यहाँ पे सी। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पी, यहाँ एच, यहाँ पे बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी और एच देखिए फार्मूला आपको बताए थे, ये हमेशा याद रखिएगा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। ठीक है, और याद करने का तरीका भी आपको बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई ये है और दिया है आपको ये। ठीक है, आपको ये दे दिया है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी P और B। P और B किसका संबंध है, देखिए P और B यानी कि टेन थीटा। P और B आ रहा तो आप लीजिएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू P बाई B। तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू कितना बना रहा 30 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू आपका AB है जो मीनार की ऊंचाई बनेगा आपका। उसके बाद बेस कितना हो गया 30 और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB का AB और यहाँ पे 30। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 30 को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा 30 और AB को √3 से इंटू करेंगे तो AB√3। AB√3 इक्वल टू 30 को 1 से इंटू किए तो क्या दिया 30। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए AB, मीनार को चाहिए तो AB है तो AB ले लीजिए और ये गुना से गया भागा में। यहाँ पे नहीं कुछ तो इंटू रहता है। ठीक है, जब इंटू रहता है तो इसके नीचे में ले आइएगा डिवाइड √3। अब यहाँ पे देखिए कभी भी आंसर √3 में नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो √3 हटाने के लिए इसको हर परिमेयकरण किया जाता है। ये हर परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है, ये नीचे में जो रहता है इसको हर, नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश। तो हर परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे रहता है वही ऊपर उतारा जाता है 2 बार, यानी √3 है तो √3 और इसके नीचे भी √3। ठीक है, यहाँ देखिए √3 है तो 2 बार इसको उतार लीजिए ऊपर और नीचे, ऊपर इंटू कीजिए। √3 को 30 से इंटू करेंगे तो 30 √3 और √3 को √3 से इंटू करने पे क्या देता है 3। ठीक है, √2 को √2 से इंटू करने पे देता है 2। इसी प्रकार √3 भी 3 देगा। तो 3 का टेबल में कितना बार में, यहाँ पे 10 बार में कट गया तो आपका आया 10√3 आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। उसके बाद विद्यार्थियां देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है, भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लेते हैं आपका भूमि है, यहाँ से 30 मीटर, कितना 30 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ऊंचाई, ठीक है, यहाँ से ऊंचाई ले रहे हैं, पतंग उड़ रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का ऊंचाई जो दिया हुआ है 30 मीटर पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पतंग है तो इस तरह करके आपको डोर को तो नहीं बांध सकते, इसका डोर इस प्रकार रहेगा। ठीक है, इसको एक बिंदु से बांध दिया गया तथा बांध दिया गया, साथ ही डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये डोरी का झुकाव भी दे दिया, लीजिए 60 डिग्री। यह मान कर कि डोरी का कोई भी ढील नहीं है, अगर ये ढील यानी कि पूरा टाइट है। ठीक है, इस प्रकार है ये। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही डोरी की लंबाई है, यानी कि इसको मान लीजिए इसको B और इसको मान लीजिए C। ठीक है, ये जो लाइन है स्ट्रेट बना लीजिए। उसके आपको ज्ञात करना है क्या, डोरी की लंबाई, यानी कि A से B। अब देखिए यहाँ पे AB ज्ञात करना है
और इसमें से दोनों दिया हुआ कौन, ये भुजा दिया हुआ है कि ये भुजा दिया है, यानी आपको दिया हुआ ये भुजा, तो इसका संबंध इससे, ये तो आप जानबे करते हैं, जब थीटा यहाँ होता है तो यहाँ P बनेगा और यहाँ पे H ही रहता है, ठीक है। तो इसके सामने P, यानी P और H का रिलेशन देखिए किसमें, H और किसमें, H और P का रिलेशन देखिए, H और P यानी साइन में, ठीक है। और देखिए H और P किस में है, इसमें H है लेकिन P नहीं, इसमें P है लेकिन H नहीं, इसीलिए हम साइन थीटा में लिखेंगे। लिखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, फार्मूला वही लिखिएगा, ठीक है। H और P मत लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो आपको P बाई एच ही लेना। अब देखिए साइन का साइन और थीटा का वैल्यू आपका कितना दे दिया, 60 डिग्री, इक्वल टू P का मान 30 और H का वैल्यू आपका हो गया A से B, जो डोरी का लंबाई होगा। तो उसके बाद साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू, फिर 60 यहाँ पे कितना दिया है, इक्वल टू के बाद 30, तो यहाँ लीजिए 30 और वाई में कितना A और B, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, AB को √3 से इंटू करेंगे तो AB √3 देगा, AB √3 इक्वल टू 30 दूनी का कितना 60। अब आपको क्या चाहिए, डोर की लंबाई AB, तो AB छोड़ दिए और 60 और नीचे में कितना √3। अभी जस्ट बताएं नीचे में √3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे में √3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको √3 को हटाइए, तो इसको हर परिमेयकरण कर दिए 60 और बाई में √3, इसको केवल 2 बार उतार लिए, नीचे में जो रहता है उसी को 2 बार उतारा जाता ऊपर और नीचे करके। अगर यहाँ √2 रहता तो हम √2 इंटू √2 करते हैं, ठीक है। अब ऊपर पर इंटू कर दीजिए 60 √3 और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 और 3 का टेबल पढ़िए कितना बार में 60 आएगा, 3 का 3, 3 6 यानी 20। आपका आंसर जो आया 20√3 आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले 1.5 मीटर एक लड़का बनाइए, ठीक है, ये आपका लड़का जो ऊंचाई है 1.5 मीटर बना दी। उसके बाद ये क्या बोला था, लड़का जो 30 मीटर ऊंचे, 30 मीटर एक ऊंचा भवन लीजिए, ये आपका जो भवन है वो आपका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, देखिए कुछ दूरी पे इसको हम खड़ा कर दिए। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, भवन ये है कुछ दूरी जाता है वो, ठीक है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी आँख से, पहले इसको आप मैच कीजिए, ठीक है, और ये आँख से बना रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण यानी कि हम ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, लेकिन हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो ये मेरा उन्नयन कोण क्योंकि ऊंचे भवन की ओर देख रहा है तो इसका आँख से ही उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने के लिए आप इसको एक समानांतर रेखा बनाइए, कहाँ से, आप भूमि स्थल से एक समानांतर बना लीजिए, क्या है समानांतर आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद ये उन्नयन कोण पहले कितना था उसका 30 डिग्री, यहाँ पे देखता है 30 डिग्री, लेकिन कुछ दूरी वो जाता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो उसका कोण उन्नयन कोण कितना डिग्री होने लगा 60 डिग्री। पहले था ये 30 डिग्री, उसके बाद हो गया उसका 60 डिग्री हो जाता है। तब तो वह भवन की ओर कितना दूरी तक गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 30 दिया हुआ 30 मीटर जो ऊंचाई दिया भवन के यहाँ से लेके यहाँ से, ठीक है, यानी कि भूमि स्थल से, यानी भवन जो बनेगा भूमि स्थल से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ 30, लेकिन मेरा ये जो उन्नयन कोण बना रहा है यहाँ ही तक बना रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 1.5, तो पूरा 30, तो ये कितना बच जाएगा 28.5, ठीक है। इसमें केवल 1.5 हटा दिए, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना बचेगा, A से B बनेगा 28.5, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, C से D ज्ञात करना है, कितना दूरी वो चलकर गया, इन भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया जो 30 से 60 डिग्री का उन्नयन कोण उसका बनने लगा था, ये आपको ज्ञात करना C और D। तो पहले एक त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज A, B और C में, त्रिभुज A, B
में। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये आपका P हो गया, क्योंकि जब यूनियन कोण बनाता तो ये P ही रहता, और ये आपका बेस हो गया नीचे वाला। ठीक है, इससे हमको एज से कोई भी संबंध नहीं है। तो P/B किसका संबंध है? P/B tan थीटा, क्योंकि P/B इसमें है ही नहीं। ठीक है, यहाँ P/H, यहाँ B/H, यानी P और B संबंध tan थीटा है। तो आप यहाँ लिखिएगा tan थीटा = P/B। तो लीजिएगा tan थीटा का वैल्यू आपका हो गया 60 डिग्री, और P का मान, ठीक है, ABC में यहाँ से यहाँ B लेंगे। ठीक है, P कहाँ बनेगा? 28.5, और आपका बेस बन जाएगा C से B, उसके बाद देखिएगा tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है? √3 = 28.5 में C और B। ठीक है, अब यानी कुछ तो 1 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी कि CB को √3 से इंटू करें, क्या देगा? CB √3 = 1 को इतना से इंटू करें तो वही आ जाएगा। ठीक है, 28.5। अब आपको क्या चाहिए? CB, तो CB और गुना से भागा में 28.5, और यहाँ पे क्या √3 रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हर परिमेय करना नहीं किए, क्योंकि हम यहाँ आंसर नहीं छोड़े। ठीक है, जब आंसर हम यहाँ पे लाएंगे तो हर परिमेय करने का अधिकार है। ठीक है, अब आ जाइए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में फिर यहाँ पे देखिए P और ये आपको निकालना और ये बेस और दिया हुआ है B, तो P और B फिर देखिए वही संबंध tan थीटा = P/B। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan का tan, और लेकिन थीटा का वैल्यू अब कितना हो गया? 30 डिग्री, और P का मान आपका हो गया 28.5, और बेस लेकिन आपको यहाँ पे बेस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बना, तो हम तोड़ करके लिखेंगे BC अब प्लस C से D, C और D। उसके बाद देखिए tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1/√3 = 28.5 बाई में। BC का मान कितना आया था? BC का वैल्यू जो आपका 28.5, और नीचे में कितना √3। तो ये काम कीजिए, इसको ई भागा मत लीजिए। ठीक है, डिवाइड इसमें कीजिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। 28.5 ये डिवाइड को इसको ले आए, और क्या है? ये BC है। ठीक है, तो BC का क्या वैल्यू है? BC का है 28.5 में √3। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर प्लस है यहाँ पे, फिर CD, तो यहाँ रखिए C और D देने कुछ तो 1। ठीक है, आप भागा से गुना कब कीजिएगा? जब ये दोनों प्लस में। ठीक है, पहले आप ऐड कर दिए, उसके बाद भागा से गुना में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ लिखिए 1/√3 = 28.5, उसके बाद डिवाइडेड √3 और एक कैल्शियम √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 28.5, आप प्लस इससे इंटू करेंगे तो √3 CD, या फिर CD √3 आया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम मिटाते हैं। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए आप 1/√3, उसके बाद = 28.5। अब ये क्या भागा से हम गुना में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, भागा काचे था ये, यानी भागा था नहीं तो हम गुना में किए, तो ये ऊपर गया √3 और नीचे में क्या आ गया? 28.5 और प्लस में CD √3। ठीक है, अब यहाँ से ये 1/√3 = इससे इंटू करें वही रह देगा 28.5 √3, और वही को उतार दिया 28.5 और प्लस में CD √3। ठीक है विद्यार्थी, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ली, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 1 को अगर इतना से इंटू करें तो वही देगा 28.5 और प्लस में CD
√3 इक्वल टू, इससे इंटू करें तो केवल ये √3 को √3 से इंटू होगा, ठीक है। 28.5 उतर गया, इंटू √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आया। उसके बाद 28.5 प्लस CD √3 इक्वल टू, अब इसे इंटू कर दिए तो कितना देगा, 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 8 दिया 24 25 के 5 हाथ में 2, और 3 2 जा 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये उसको इधर कर दिया, तो यहाँ आपको CD ज्ञात करना है, तो CD रहने दिए, CD √3 इक्वल टू 85.5 और ये माइनस में 28.5। अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर CD √3 इसको घटाए, 5 में से 5 के 0 और 85 में से 28 चल जाएगा, तो आपका बचेगा 47 पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए CD, तो गुना से गया भागा में 47 पॉइंट का बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है √3, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप CD तो आ गया, लेकिन √3 में आप नहीं छोड़ सकते, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको √3 को हर परिमेयकरण कीजिए, तो नीचे में जो रहता है उसको 2 बार इंटू किया जाता है। तो अब इसको अगर इंटू करेंगे 47 को √3 से, तो वही देगा 47 √3, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3। अब ये कितना बार में कट गया, 47 19 बार में, तो आपका आंसर आया 19√3 आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई हो। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।